हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग दोबारा आ चुके हैं वीकली एनालिसिस की वीडियो में, जो कि हम लोग पीछे काफ़ी अनटच हो चुके थे। वीकली एनालिसिस की वीडियो जो मैं पहले डालता था हर वीक, आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता था, काफ़ी बेनिफिट भी होता था आप लोगों को। बट बीच में मैंने वीडियोस डालना छोड़ दी। बट अभी हम लोग काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे इंशाल्लाह, एंड हर वीक वीकली एनालिसिस की वीडियो आया करेगी। एंड अगर आप लोग बोलेंगे तो मे भी हम लोग डेली की एनालिसिस की वीडियो भी स्टार्ट कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 मंथ के चार्ट से। हम लोग समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वैसे तो हर बंदे के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अपने थॉट शेयर करूंगा कि मेरा ये मानना है या मेरा ये कहना है या मेरा ये एनालिसिस है कि मार्केट को ये करना चाहिए। एंड उसके साथ आप अपने बयास अटैच करके अपनी डायरेक्शन बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं 1 मंथ की। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, मैं पेन टूल अपना ऑन कर लेता हूँ। तो 1 मंथ में आप लोगों को जो सिचुएशन दिख रही है, आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे एक प्रीवियस रेड कैंडल बनी हुई है। लेकिन आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालो तो अभी जो 3 मंथ, ये जो तीसरा मंथ चल रहा है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तो ये क्या है? ये आप लोगों का एक रेंज में है, जो कि आप लोगों को ये देखो कि ये आप लोगों का ये पहले ये एक रेंज थी 3 मंथ की, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे ये रेंज थी, ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद दोबारा से एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, एक कैंडल बीच में आ गई, दूसरी कैंडल आ गई, एंड अभी तीसरी कैंडल रनिंग है। तो इस हिसाब से जो मार्केट की जो सिचुएशन है वो अभी रेंज में है ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कैंडल का हाई है एंड ये कैंडल का लो है। तो क्या होता है, अक्सर यही होता है कि कैंडल का अगर लो उठता है तो चांसेस यही होते हैं कि मार्केट कैंडल का हाई उठाने जाती है, बट ये जरूरी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने लो उठाया एंड उसके बाद काफी ज्यादा रिजेक्शन ली एंड अभी हाई बाकी है, बट ये जरूरी नहीं है कि मार्केट इसको उठाने जाए। तो मंथली के मुताबिक जो अभी दिख रहा है वो यहाँ पे एक रेंज है, मार्केट में एक सिंगल कैंडल के अंदर रेंज है, जहाँ पे जो भी बाइंग के जोन थे वो चल चुके हैं, बट अभी स्टिल सेलिंग के जोन बाकी है। क्योंकि मार्केट ने जो भी कैंडल का भी रिजेक्शन दी है, हर लेवल जो होते हैं वो एक कैंडल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 मंथ की कैंडल है, तो इट्स मीन के यहाँ पे बहुत ज्यादा लेवल होंगे, बाइंग के भी लेवल होंगे, सेलिंग के भी लेवल होंगे। तो अभी ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है, तो हमें बेसिकली इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर क्या सिचुएशन है। ओवरऑल जो सिचुएशन है वो 1 मंथ के हमें समझ आ चुकी है कि ये एक रेंज में खड़ा है, बट अभी रिसेंटली जो कैंडल लगी है उसके मुताबिक क्या करना है। तो अभी आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग 1 वीक के अंदर। तो 1 वीक के अंदर आप लोगों को दिखेगा कि मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे ये छोटा सा ये जो स्ट्रक्चर है, मार्केट उसी के अंदर खड़ी है। ये जो सपोर्ट थी, ठीक है, मार्केट उसी के अंदर खड़ी है, एंड ये जो डिमांड थी एंड उसके अंदर खड़ी है। कोई भी मार्केट ने यहाँ पे लेवल को जो है वो ब्रेक डाउन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद ये एक मूव लगा, काफी जबरदस्त का सेलिंग का मूव लगा। उसके बाद नीचे से बाइंग की रिट्रेसमेंट आई। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊं, इंशाल्लाह आगे वीडियोस में भी सारी चीजें मैं बेसिक टू एडवांस आपको गाइड करूंगा कि जो आप लोगों का मूव लगा है वो एक बैकग्राउंड है, ठीक है, वो आप लोगों का एक बैकग्राउंड है। और मार्केट में आप लोगों को बैकग्राउंड को देख के ही चलना पड़ता है, लेफ्ट साइड को देख के ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को लेफ्ट साइड दिख रही है वो कितनी है, वो क्या बाइंग में है, क्या वो सेलिंग में है। तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि जो लेफ्ट साइड है वो क्लियर कट हमारी सेलिंग की है। जो मंथली कैंडल है वो भी सेल में बनी हुई है एंड वीकली में बैक टू बैक काफी अग्रेसिव तरीके से सेलिंग है। तो ज्यादा चांसेस क्या है, सेलिंग के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे वीकली में बात करो तो कुछ भी खास, मुझे तो यहाँ पे इतना खास कुछ नजर नहीं आ रहा। वीकली के अंदर भी आप लोग देखोगे कि ये कैंडल है एंड इसी के अंदर मार्केट खड़ी है। इसका लो उठा है अगेन एंड हाई उठ सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा वीकली में और कुछ भी नहीं है, सिंपल एक मूव लगा है एंड ये रिट्रेसमेंट है, कुछ भी यहाँ पे वीकली में और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो बट वीकली के हम लोग कैंडल का हाई एंड लो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमें वीकली एनालिसिस करने हैं। तो उसके हिसाब से मैं आपको कुछ लेवल्स भी बताऊंगा एंड ये तो चलता ही रहेगा, हर वीक में डायरेक्शन जो है हम आपको बताते रहेंगे। तो वीकली के मुताबिक ये हमने कैंडल का हाई लो मार्क कर लिया एंड प्रीवियस कैंडल के मुताबिक हमने ये लो मार्क कर लिया एंड इसके ऊपर जो भी एक हाई है वो हम लोगों ने मार्क कर लिया। तो ये हमारी एक ट्रेडिंग रेंज है जो कि नेक्स्ट वीक में पॉसिबल है कि मार्केट ऊपर नीचे होकर इनको जो है ना वो स्वीप या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकती है। अभी हम आ जाते हैं 1 डे के अंदर। तो 1 डे के अंदर आप लोगों को क्या दिखेगा, 1 डे के अंदर आप लोग अगर स्ट्रक्चर की मार्किंग करते हो तो क्लियर कट जो आप लोगों का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है। ये क्यों इतने बड़े बाय साइड की मूव लगी है, फिर सेल साइड की मूव लगी, इसका मेन रीजन यही है कि मार्केट में आप लोगों का जो भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक क्या है, आप लोगों का हाई एंड लो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। तो मार्केट क्या है कि नीचे आती है, बाय होती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि मार्केट जब भी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है उसके बाद बहुत इंपल्स मूव लग जाता है एंड इंपल्स मूव जाहिर बात है अगर लगा है तो फिर रिट्रेसमेंट भी उसी हिसाब से काफी फास्ट होती है। तो यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट नीचे आई, फिर दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद इंपल्स मूव, बहुत बड़ा इंपल्स मूव लग गया। ये स्ट्रक्चर है छोटा सा एंड उसके बाद इंपल्स मूव बहुत बड़ा, तो उसके इफेक्ट में फिर जो रिट्रेसमेंट आनी थी वो भी काफी बड़ी आनी थी। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर का ब्रेक दिखेगा, फिर यहाँ पे आप लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा और ये आप लोगों को दिखेगा लो। तो डेली के मुताबिक अभी आप लोग देखो कि मार्केट अपने सीए जोन से उठ रही है, अगर आप लोगों को आइडिया है तो अपने एक एक्सट्रीम बाइंग जोन से उठ रही है। ये हमारा जो है ना ये एक डिमांड कैंडल इसको कह सकते हैं, या आप इसको जो स्टूडेंट हैं तो वो CA1 कह सकते हैं एंड आप लोग डिमांड जोन कह सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक अभी आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है
वो आप लोगों का बुलिश है। यहाँ पे ये है आप लोगों का हाई, डेली के मुताबिक ये आप लोगों का हाई है, ठीक है, ये हाई हो गया और ये लो हो गया। तो डेली के मुताबिक आप लोगों की क्लियर कट यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर बाय में है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कि अभी रिसेंटली जो रेंज बनी है, क्योंकि ये तो रेंज बहुत बड़ी है, इसके मुताबिक तो आप लोगों की मार्केट को बाय जाना चाहिए, लेकिन अभी जो इतनी बड़ी रेंज है तो इसको भी हम लोग देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। तो अभी अगर छोटे शॉर्ट टाइम फ्रेम में आ जाओ, स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा है, डेली के रेंज के अंदर आ जाओ, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ से एक इंपल्स मूव लगना स्टार्ट हुए इस तरीके से, लाइक इंटरनली, तो आप लोगों को दिखेगा इस तरीके से। मैं मोटा मोटा मार्क कर लेता हूं कि यहाँ पे एक इंगल्फिंग लगी हुई, दोबारा से भी स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं और अभी मार्केट यहाँ पे खड़ी है। तो क्या है कि एक मेन स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों का एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी बन जाता है, फिर इंटरनल के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, मगजमारी है, इतना डीपली नहीं जाना होता। तो अभी आप देखो कि इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, आप लोगों का ये स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ, हम लोगों ने बाय भी किया था इसी वजह से। एंड ये एरिया है, मेन बात ये है कि अगर मार्केट को बाय जाना है तो एटलीस्ट ये एरिया ब्रेक करना जरूरी है। अभी मैं आपको जो है ना चीजें आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे लेके आऊंगा। अभी आप लोग देखो कि ये तो ओवरऑल डायरेक्शन होगी, हमको पता चल गया कि ओवरऑल मार्केट में जो है ना वो ट्रेंड बुलिश है एंड ये रिट्रेसमेंट है, ये सब कुछ है, बट वीक में ट्रेड करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो उसके मुताबिक आप लोगों को इस रेंज के अंदर आना होगा, ठीक है, ये वीकली रेंज के अंदर आना होगा। तो वीकली की जो रेंज है वो बहुत छोटी है। अभी आप लोग अगर यहाँ पे काउंट करो तो आप लोगों को दिखेगा कि वीकली की रेंज इतनी छोटी भी नहीं है, वैसे 2500 पिप की है, ठीक है, पहले प्रीवियस बिहेवियर के मुताबिक 2500 पिप की है। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि जो इंटरनली अभी स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं, सिंगल कैंडल या डुअल कैंडल, तो उसको ब्रेक करना जरूरी है। जब तक वो स्ट्रक्चर बढ़ते जाएंगे हम लोग बाय में रहेंगे। लेकिन आप लोग देखो कि यहाँ पे एक हाई बना, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं किया। हमारी भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्केट जो है ना इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगी, इसके नीचे नीचे रहेगी। उसका मेन रीजन या मेन लॉजिक क्या था, हमेशा एक स्पोर्ट होती है, ठीक है। अभी मैं सारी चीजें आपको गाइड नहीं करूंगा, बट बिलीव मी आने वाले टाइम में मैं यूट्यूब पे बहुत अमेजिंग कंटेंट डालने वाला हूं, आप लोग मतलब फैन हो जाओगे। तो अभी एक एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया, तो मार्केट इस एरिया के अंदर खड़ी है। क्यों इस एरिया के अंदर खड़ी है कि ये एक ऐसा, ये डिमांड जोन था। डिमांड जोन क्या होता है, डिमांड जोन वो होता है कि जहां से मार्केट उठती है, ठीक है, एक अच्छा इंपल्स मूव लगता है तो उसको डिमांड जोन बोला जाता है, सिंपल सी बात है। तो यहां से मार्केट आप लोगों की उठी, उसके बाद दोबारा से टैप किया, ठीक है, दोबारा से उठी एंड ब्रेक किया। तो हमेशा एरिया ब्रेक होता है, टेस्ट होता है एंड फिर चलता है। तो यहाँ पे ये एक ऐसा एरिया है, ये डिमांड है कि मार्केट इतनी आसानी से इस एरिया को ब्रेक नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस हिसाब से जो इंटरनली सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है, तो मार्केट अपनी एक्सट्रीम सेलिंग जोन पे खड़ी है, एक्सट्रीम सेलिंग जोन पे खड़ी है। अभी वहां पे हम लोगों को एक आइडिया हो गया कि मार्केट अभी जो है ना वो सेलिंग पॉइंट पे खड़ी है। ये जो इसका बैकग्राउंड है वो भी सेलिंग के लिए है, और यहाँ पे ये जो डिमांड थी अभी वो सप्लाई का काम करेगी। तो मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और अभी रिजेक्शन ले रही है, लेकिन ये तो है बड़ा टाइम फ्रेम, तो हम एक डायरेक्शन क्लियर कर सकते हैं, बट ट्रेड करने के लिए हमें ऑब्वियसली छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो अभी आप लोग अगर यहाँ पे देखो तो आप लोगों को क्या दिखेगा, ये तो वीकली की रेंज है, इसमें मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, ये आप लोगों की वीकली रेंज। और डेली के मुताबिक अगर आप लोग देखो तो ये कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल है और इसके अंदर मार्केट अभी खड़ी है, ये रेड कैंडल है और यहां पे ये देखो तो मार्केट इस कैंडल के अंदर रेंज करके खड़ी है। और अगर आप थोड़ा सा सोचो तो इस कैंडल की ये हाई उठा लिया मार्केट ने, इसी हाई के नीचे नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। एक कैंडल दूसरी कैंडल के ऊपर क्लोज करती है तो हम थोड़ा डायरेक्शनली ट्रेड करते हैं। अभी देखो ये मार्केट ने एक कैंडल है, ये कैंडल बनी है और इस कैंडल का ये हाई है और ये लो है, ठीक है। अभी क्या है कि मार्केट सेलिंग जोन पे खड़ी है, तो अगर उसको बाय होना है, ठीक है, तो वो क्या करे, इसके ऊपर क्लोज कर दे इस तरीके से। लेकिन नहीं, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसके अंदर रेंज की और कैंडल बनाई, ठीक है, इस तरीके से और कैंडल बना के इसका हाई स्वीप किया और उसके बाद दोबारा से आ गई इसी पॉइंट के नीचे नीचे। क्यों, कुछ तो है, कुछ तो है, ठीक है। तो जब तक इसके नीचे नीचे ये है तो आप लोग इसमें सेलिंग देख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में सेलिंग देख सकते हो। ऊपर तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि वो सेलिंग का जोन है। मैं कोई ये प्री प्लान नहीं कर गया है कि मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा, नहीं, मैं आप लोगों के सामने खुद अभी देख रहा हूं, बिलीव में। अभी आप लोग देखो कि इसके अंदर ये रेंज करके खड़ी है, इसका हाई उठा लिया है, ये देखो ये इसका हाई है, मार्केट ने इसको पिक किया, पिक करने के बाद अभी देखो कि नीचे खड़ी है, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि ये दोबारा से नीचे गिरे। क्यों गिरे कि नीचे ये लो है, 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 इतने सारे लो बचे हुए हैं। अपर साइड के लिए देखो कि लिक्विडिटी क्या है ऐसी, अपर साइड को आपको क्या दिखेगा, ये हाई है एंड ये हाई है, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये हाई उठेगा, दोबारा से मार्केट इन फेयर वैल्यू गैप के अंदर कोई ना कोई एरिया हम फाइंड करेंगे, वहां से गिर जाएगी। तो बड़ा टारगेट कहां मिलेगा, आप लोग सोचो, बड़ा टारगेट कहां मिलेगा। ऊपर भी जाती है तो फ्लिप जोन काफी अच्छा नीचे होगा,
नीचे भी आती है तो लिक्विडिटी इतनी ज्यादा जनरेट हुई पड़ी है। लिक्विडिटी क्या होती है, सब चीजें इंशाल्लाह समझाऊंगा आप लोगों को। तो लिक्विडिटी क्या है, बहुत ज्यादा नीचे है तो ज्यादा चांसेस क्या है कि बहुत बड़ी कैंडल कहां पे बन सकती है, बहुत बड़ी कैंडल आप लोगों की सेल साइड के लिए बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं मतलब बताता रहूंगा, वीडियो बहुत लंबी ज्यादा हो जाएगी, तो हम थोड़ा इसमें शॉर्ट टर्म के लिए आ जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट को जो है वो डायरेक्शन जो है ना वो सेल साइड के लिए है। अभी हम आ जाते हैं 4 आवर के अंदर। तो 4 आवर के अंदर आप लोगों को क्या दिखेगा, 4 आवर के अंदर मैं अगर आप लोगों को बताऊं, जैसे कि ये हमारा पूरा जोन था तो हम इसको लाजमी बात है रिफाइन करेंगे। तो रिफाइनिंग के अंदर आप लोग देखो कि यहाँ पे एक सप्लाई है पूरी, जो कि मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी बताया, चीख चीख के मैं बोल रहा था कि भाई गिर जाएगा, सेलिंग है, सब कुछ मैं बता रहा था कि यहाँ पे सेलिंग है। अभी इससे थोड़ा अगर ऊपर आ जाते हैं, इसको ये देखो ना कि पहले हमारा जोन कहाँ पे था, इतना बड़ा जोन था। ठीक है, इसको अभी हमने रिफाइन किया तो हम लेके कहाँ आ गए, इस पे आ गए, ये पूरा जोन हमने निकाल लिया। ठीक है, इसके ऊपर एक ये बेस बनी हुई है, ये पूरी की पूरी बेस है, ये देखो। ठीक है, ये सेलिंग जोन आ गया, ये हमारे दो एक बड़े टाइम फ्रेम के H4 के मुताबिक सेलिंग जोन आ गया। बाकी H4 के स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर आप लोग बात करते हो तो स्ट्रक्चर भी स्टिल आप लोगों का एक इंटरनली सेल साइड के लिए है, फिर यहाँ पे इंटरनली बाय साइड के लिए शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंटरनली यहाँ पे अभी बाइंग चल रही है। लेकिन आप लोग एक बात माइंड में रखो, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको एक पॉइंट दूंगा कि उन पॉइंट से मार्केट रुकेगी एंड ड्रॉप देगी। H4 के मुताबिक आप लोगों के अगर बाइंग है तो कहां से बाइंग है, आप लोगों की H4 के मुताबिक बाइंग है, कहां से बाइंग है। आप लोगों की इस एरिया से बाइंग थी, ये वाला एरिया। ठीक है, इस एरिया से बाइंग थी। उसके बाद आप लोगों की एरिया कौन सा था, ये वाला एरिया, इस एरिया से बाइंग थी। ओके, ये दो एरिया आ गए, इन एरिया से आप लोगों की H4 के मुताबिक बाइंग है। ओके, इसके अलावा तो आप लोगों का ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, काफी सारी नीचे चीजें पड़ी हैं, तो हम देखते हैं। तो H4 के मुताबिक आप लोगों का यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये लो है, बाइंग हो चुकी है। अभी हम आ जाते हैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में M60 के मुताबिक। ठीक है, मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे नहीं जाना चाह रहा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे इसलिए नहीं जाना चाह रहा, वो बहुत बड़े हैं, तो इंटरनली मैं आपको बता रहा हूं। अभी देखो कि आप लोगों का H1 के मुताबिक ये एरिया पड़ा है, अगर इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन कर लेता हूं, H1 के मुताबिक भी आप लोगों की इंटरनली यहाँ पे बाइंग है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारा बाइंग जोन आ गया। उसके बाद आप लोग देखो कि मार्केट के अंदर मैं रिफाइन करता जा रहा हूं और वो पॉइंट में मार्क कर रहा हूं जहां से एक्चुअल में बाइंग हुई, या जहां से एक्चुअल में एक क्लियर कट जोन दिख रहा है, यहां पे सेलिंग का एरिया आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे H4 H1 के मुताबिक जो बाइंग है हम लोगों ने मार्क कर ली, यहां से बाइंग है। ये नीचे मैंने क्यों नहीं मार्क किया, ये नीचे मैंने क्यों नहीं मार्क किया, इसलिए नहीं मार्क किया। अभी देखो वो वीकली का लो भी आ चुका, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस पूरे जोन के अंदर ये क्या है, ये एक पूरी बेस है, ये एक पूरी बेस है। ठीक है, इस बेस के अंदर कुछ भी आपको ऐसा दिख रहा है जो कि आपको लगे कि हाँ यार ये चल सकता है, नेवर। आपको जो चीज दिख रही है, बेस का ब्रेकआउट कौन से एरिया ने कराया, बेस का ब्रेकआउट कराया इस एरिया ने। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप के साथ और ये सारी चीजें अच्छे से चली भी हैं। तो ये एक एरिया है जो मार्केट को रोक सकता है कुछ हद तक। ठीक है, यहां से रोक सकता है। अभी अभी हम आगे डिसाइड करते हैं। अगर ये एरिया ब्रेक डाउन होता है तो आप लोगों की मार्केट कहां दिखेगी, उस पॉइंट पे दिखेगी जो आप लोगों का वीकली का भी लो है, डेली का भी वो लो है, जहां से मार्केट का अभी जिसके अंदर रेंज है। ये देखो रेड लाइन, आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये भी लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी। ठीक है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये बाइंग जोन है। तो इट्स मीन आप लोगों को पहले माइंड में ये आ गया कि अगर मैंने बाय करना है स्ट्रक्चर के मुताबिक, मुझे समझ लग गई है कि ऊपर से सेलिंग हो रही है, बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक बड़ा हमारा व्यू जो है वो सेल के लिए है, लेकिन डायरेक्टली सेल नहीं होगा, स्ट्रक्चर चेंज होंगे, तो मुझे बाइंग इस पॉइंट से करना होगी। मैं आपको नंबर भी बता दूंगा, इस पॉइंट से हमें बाइंग करनी है। क्यों, इसका रीजन ये है कि आप लोगों का स्ट्रक्चर लाइक इस तरीके से है, ये आप लोगों की सेलिंग जोन है, मार्केट इस तरीके से बाय जा रही है, तो मैं बाय करूंगा। ये जो भी एरियाज है मैं बाय करूंगा, यहां से सेल हो रही है, लेकिन जैसे ही ये एरिया ब्रेक होंगे तो फिर जो है मैं सेलर बन जाऊंगा एंड डन, मैं अपना बड़े मूव को पिक करने की ट्राई करूंगा। तो आप लोगों के वो बाइंग के जोन कौन से हैं, सिंपल आप लोगों के बाइंग के जोन ये हैं, जो कि आप लोग देख लेना खुद ही, जो भी नंबर है। अभी मैं क्या बताऊं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये आप लोगों का एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कुछ हद तक, मैं बिल्कुल शॉर्ट ही नहीं दे रहा, कुछ हद तक ऐसा है कि आप लोगों का चल सकता है। उसके बाद मार्केट जहां पे स्टे करेगी, वो स्टे करने का एरिया कौन सा है, ये वाला स्टे एरिया, जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है। मेरी बात याद रखना कि मार्केट यहां पे रुकेगी, मेन पॉइंट यही है। यहां पे आके मार्केट विक लगाएगी, यहां पे आके आपको बाय की ट्रेड भी मिलेगी, जो कि एरिया है आप लोगों का 4563, एरिया लिक्विडिटी उठा सकता है 4555। इस एरिया के नीचे मार्केट विक लगाएगी, आप लोगों को बाइंग भी देगी, क्योंकि ये सारी की सारी आप लोगों की ये एक लिक्विडिटी है लाइक दिस। ठीक है, ये आप लोगों की सारी के सारी लिक्विडिटी है। वीकली के ये लो पड़ा है, उसके बाद ये आप लोगों का डेली का लो पड़ा है। तो मार्केट में आपको समझ लग गई है कि जो बड़ा मूव है वो सेल साइड के लिए हमें दिखना है, तो हम ज्यादातर सेलिंग करेंगे। अभी आप लोग आ जाओ इसके नीचे नीचे, इसके नीचे नीचे मुझे आप लोग दिखा दो कि कौन सा एरिया है जो मार्केट को रोक सकता है H1 में। कोई भी एरिया नहीं है,
कुछ भी नहीं है। जो जो आप लोगों के स्ट्रक्चर ब्रेक हुए, यहाँ पे इंटरनली जो भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ऑर्डर ब्लॉक उठा, जो भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ मार्केट ने दोबारा नीचे, जो भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ मार्केट ने उठाया उसको ऊपर, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ मार्केट उठाया इसे ऊपर, तो जो भी एरियाज हैं वो चल चुके हैं, ठीक है, ये एरिया सारे चल चुके हैं। मार्केट अभी यहाँ पे इस तरीके से खड़ी है, ये आप लोगों का एरिया बचा हुआ है, ये एरिया बचा हुआ है और ये एक यहाँ पे एरिया बचा हुआ है। तो मार्केट अगर इसको फेल किया तो ये सबसे बड़ा मूव यहाँ पे आएगा, ठीक है, सबसे बड़ा मूव यहाँ पे आएगा। तो इस एरिया पे आप लोगों के जो मेन पॉइंट है बाइंग के लिए, एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये ऑलरेडी टेस्टेड है, बट ये दोबारा से आप लोगों को कुछ ना कुछ देगा। उसके बाद आप लोगों की मार्केट आके स्टे कर सकती है उन एरियाज पे जो अच्छे चले हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक यहां पे आने के बाद मार्केट स्टे कर सकती है एंड उसके बाद नीचे आप लोगों का ऑलरेडी वो आप लोगों का है डेली का जोन है, तो वहां पे थोड़ा बहुत रुक सकती है। लेकिन ज्यादातर आप लोग देखो, ठीक है, आप लोगों को क्या दिखेगा, लिक्विडिटी पॉइंट, ठीक है, जो मैंने पहले मार्किंग की थी, लिक्विडिटी पॉइंट, लिक्विडिटी पॉइंट, लिक्विडिटी पॉइंट, ये सारे लिक्विडिटी पॉइंट है। तो जब सारे लिक्विडिटी पॉइंट आपके बाइंग जोन पे पड़े हैं तो समझ जाओ कि ये बाइंग जोन स्वीप हो सकते हैं, मार्केट यहां पे विक लगा सकती है, क्योंकि ये सारे बाइंग जोन ऑलरेडी टेस्टेड है। तो बड़ा मूव आपको कहां मिलेगा, सेल साइड के लिए मिलेगा। तो आपका प्लान क्या होना चाहिए, आपका प्लान इस वीक में ये होना चाहिए कि ओवरऑल जो मेरी डायरेक्शन है वो सेल साइड के लिए रहे। मैंने बाय कहां से करना है, आप लोगों को बाय करने के लिए जो मैं एरिया बता रहा हूं वो ये है, मेरे मुताबिक यहां से कुछ ना कुछ बाइंग होनी चाहिए, ठीक है, जो कि एरिया बनता है आप लोगों का, ठीक है, ये वाला एरिया बनता है। उसके बाद आप लोगों की बाइंग होगी कुछ ये लो उठाने के बाद, जो कि आप लोगों का एरिया बनता है, ये आप लोगों का एरिया बनता है कुछ ऑलमोस्ट इसके करीब, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मार्केट ये उठा सकती है, ये वाला एरिया नीचे से आएगा बाइंग के लिए, ठीक है, ये वाला एरिया कुछ, ये आप लोगों के एरियाज हैं पूरे जो कि मार्केट को रोक सकते हैं, कुछ देर के लिए मार्केट को रोक सकते हैं। अभी मार्केट को आप लोगों ने सेल कब देखना है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने ओवरऑल आपको डायरेक्शन दे दिया है। अभी बहुत ज्यादा इनके लॉजिक्स बहुत ज्यादा मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं अपना, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी देखो आप लोग कि आप लोगों का डेली के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया, H1 के इंटरनल स्ट्रक्चर के मुताबिक भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मैं आपको ना कुछ एक मेन ऐसे पॉइंट बता देता हूं कि जिस पे आप लोगों ने नजर रखनी है। अभी वन डे के मुताबिक हमने क्या देखा कि इस कैंडल के अंदर रेंज है, मार्केट जिस भी साइड ब्रेक करेगी तो थोड़ा बहुत मूव कर सकती है, नीचे ब्रेक करेगी तो नीचे आ सकती है, ऊपर ब्रेक करेगी तो थोड़ा ऊपर जा सकती है, जो कि हम लोगों ने लेवल मार्क कर लिए, ठीक है। इसको थोड़ा और भी रिफाइन करते हैं। अभी आप लोग देखो कहां आपको बाइंग दिख रही है, ये एक बाइंग दिख रही है, उसके बाद ये लिक्विडिटी इसके नीचे बाइंग दिख रही है, ये लिक्विडिटी इसके नीचे आप लोगों को बाइंग दिख रही है, इसके नीचे ये तो ऑलरेडी चल चुका है। तो ज्यादा चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट बहुत बुरे तरीके से गिर जाए। और अगर इस मूव का अगर आप लोग यहाँ पे फिप भी लगाओ, इस मूव का आप लोग अगर यहाँ पे फिप लगाओ तो मार्केट ऑलरेडी आप लोगों की प्रीमियम जोन पे खड़ी है, 50% जोन पे खड़ी है। तो भाई बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे लग सकती है अगर आप लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो M60 का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बुलिश है, इंटरनली फिर माइक्रो जो है स्ट्रक्चर वो दोबारा से बेरिश हो चुका है। तो अभी आपको बाइंग कब देखनी है, सिंपल सी बात है, एक या तो ये एरियाज पड़े हैं, अगर मार्केट क्या करती है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, इसको कलर में ग्रे कर देता हूं। अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ब्रेक करती है तो आप दोबारा से बाइंग के लिए जा सकते हो। मैं आपको बता देता हूं एरियाज, ये आप लोगों का एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहां तक आप लोग बाइंग देख सकते हो लाइक दिस, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें ना अभी बताता जाता हूं, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश और बेरिश हो रहे हैं। तो आप इस बार बहुत ज्यादा मैं आपको क्लियर कट चीजें नहीं, थोड़ा हार्ड चीजें आपको मतलब समझनी पड़ेंगी। तो इसके मुताबिक आप लोगों का ये एरिया फेल होगा तो चांसेस क्या है, चांसेस हैं कि आप लोगों की मार्केट आप लोगों को 4900 के करीब देखने को मिले। तो यहाँ पे ये आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक से आप लोगों की मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। इस ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन होने के बाद दोबारा से आप लोगों के ऊपर बेस आ जाती है, ठीक है। अगर ये भी एरिया फेल होता है तो चांसेस हैं कि यहाँ बेस पे जाए, उसके बाद इस तरीके से मार्केट आप लोगों की ड्रॉप देना स्टार्ट कर दे। तो ये आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया बाइंग के लिए भी एंड सेलिंग के लिए भी। बाकी वॉर की सिचुएशन चल रही है, मार्केट अनएक्सपेक्टेड भी मूव दे देती है, लेकिन टेक्निकली मार्केट को यही करना चाहिए। बीच में वॉर आ जाती है, कोई भी न्यूज आ जाए तो फिर ये तो लेवल आपको पता है कि रिसेंटली जो भी लेवल होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो अभी जो है आप लोगों की मार्केट इंटरनली यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर माइक्रो स्ट्रक्चर में फिर सेलिंग है, ठीक है। अभी स्टिल सेलिंग में खड़ी है मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर। तो आप लोग क्या देख सकते हो, अगर इस एरिया का ब्रेकआउट होता है तो आप लोगों की मार्केट आप लोगों को बाइंग के लिए दिख सकती है। अगर इस एरिया का नीचे ब्रेकडाउन होता है तो आप लोग यहां तक के लिए क्लियर कट सेलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहां से दोबारा बाइंग एंड दोबारा फिर ऊपर से सेलिंग। जो एरिया ब्रेक होता जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया चार्ट भाई, जो एरिया आप लोगों का ब्रेक होता जाएगा वही एरिया टेस्ट करके हम नीचे आता जाएगा। ये एरिया ब्रेक होगा तो 90% चांसेस हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद इस तरीके से ये टेस्ट करे फिर नीचे आए, फिर ये एरिया टेस्ट करे फिर नीचे आए, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होंगे। तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट इस तरीके से लेवल को फेल करे एंड चले, क्योंकि इंटरनली लेवल बने हुए हैं तो मार्केट के पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। उसको एक लेवल बनाना होता है अच्छे से, फिर उसको टेस्ट करके फिर फेल करना होता है, फिर टेस्ट करना होता है। तो
इंटरनली यही चलता है ज़्यादातर, ठीक है। आप लोगों को मेन पॉइंट पकड़ने पड़ते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर टूटा तो मार्केट इसी को टेस्ट करके गिरेगी, या ये एक ऐसा पॉइंट है कि ये नहीं टूटना चाहिए। तो रेंज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। तो मेरे मुताबिक ये सारा सिनेरियो है मार्केट में अभी के लिए। एंड सेलिंग जोन भी मैंने आप लोगों को गाइड कर दिए हैं। आप लोगों का ये सेलिंग जोन पड़ा है, ठीक है। ये कुछ 4900 के करीब मान सकते हो। एंड ऊपर उसके बाद दोबारा से आप लोगों का ये सेलिंग जोन पड़ा है। इसको मैं और डीपली और बता सकता हूं आप लोगों को, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बताने के लिए बिलीव मी मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब इसको और छोटे टाइम फ्रेम में जाके भी मैं आपको पिन पॉइंट एंट्रीज एंड सब कुछ बता सकता हूं। लेकिन ये एक वीकली एनालिसिस है, डेली नहीं है। आपको डायरेक्शन बतानी थी, सारी प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि मैं इस तरीके से मार्केट को देख रहा हूं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज की वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में रेंज है, फिर छोटे टाइम फ्रेम में फिर से रेंज है, फिर छोटे टाइम फ्रेम में फिर से रेंज है। तो काफ़ी जो है ना गड़बड़ रहती है। तो वॉर भी चल रही है, काफ़ी हालात गलत हैं। सो बाकी हम लोग डेली लाइव करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे कि ये ऐसे ऐसे हैं। तो आप लोग वो भी ज्वाइन किया करें। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।